नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। भागीदारी पार्टी के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी गोरखपुर सदर गोरखपुर शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट आज दिनांक 14/4/2024 को ग्राम सभा तर्क वालिया, ग्राम सभा शिगाहा, ग्राम सभा पचगावा और बसिया डीह मंदिर डोमिनगढ़ में चौपाल लगाकर लोगों को संबोधित करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में हुए शामिल। साथ में भागीदारी पार्टी के विधानसभा प्रभारी चौरी चौरा दीनदयाल प्रजापति, गोरखपुर जिला प्रभारी राकेश प्रजापति, ब्लॉक अध्यक्ष PP गंज हरि नंदन प्रजापति, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। होगा, उसका कब्जा होगा, मिट्टी निकालने जाएंगे तो मार के हथियार से आपको सही है नहीं। लेकिन जब प्रजापति समाज मजबूत रहेगा और आप लोग वोट दे के विजय दिलाएंगे तो एक फोन करेंगे, भैया हमारा काम नहीं हो रहा। वो प्रजापति समाज का व्यक्ति जो विधायक होगा, सांसद होगा, वहां से DM से बात करेगा, तहसीलदार से बात करेगा, थाने पर बात करेगा। आप लोग तुरंत थाने पर जाएंगे, DM से मिलेंगे, तहसीलदार से मिलेंगे, आपके पास 100% से मिल जाएगी और उस कुमार गड्ढे को खाली कराएंगे। इसीलिए माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा है, जागिए, प्रजापति समाज को जगाइए और वोट के माध्यम से सदन में भेजने का काम करेंगे। वर्तमान समय में माननीय प्रेमचंद प्रजापति 18 भारत के 18 राज्यों में प्रजापति समाज भागीदारी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं और गोरखपुर जो है हमको मिला है और UP से 56 सीटों पर वर्तमान समय में टिकट मिल चुका है और 56 सीटों पर लोकसभा में प्रत्याशी उतारे हैं और संसद में भेजने का काम। वह दिन दूर नहीं रहेगा मित्रों, जब आप लोग प्रजापति समाज को वोट देंगे और प्रजापति समाज का लड़का भाई जाकर के दिल्ली में हुकूमत करेगा और दिल्ली में हुकूमत करने के बाद दिल्ली से राज चलाएगा, फिर अपने प्रजापति समाज को उत्थान के लिए दिल्ली में बात करेगा। मित्रों, 1 जून को गोरखपुर में वोट पड़ेगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मैं इस माध्यम से अपील करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने दोस्त, नात, रिश्तेदार, भाई बहन को मोबाइल के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, Facebook के माध्यम से जागरूक करिए और भागीदारी पार्टी को जो यहाँ से लोकसभा सांसद प्रत्याशी में लड़ा शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट को अधिक से अधिक वोट को दिलवाइए। आप सभी लोगों की रिश्तेदारी गोरखपुर में ही होगी। कैंपियरगंज, PP गंज, गोरखपुर, सजनवा, हमारा कुम्हार गड्ढा कहाँ पर स्थित है, कहाँ से हमको मिट्टी लाना है, कहाँ से बर्तन बनाना है, कोई जानकारी नहीं। आपने प्रधान पैदा किया तो दूसरे बिरादर के प्रधान पैदा किया, वोट तो दूसरे को आप लोगों ने दिया, तो आपको कहाँ से वो कुम्हार गड्ढा का जमीन देगा निकालने के लिए? कब्जा तो आप लोगों ने अपने वोट के बल पर दूसरे को करा दिया, तो उसमें से आप लोग मिट्टी निकाल पाएंगे? इसलिए अपनी वोट की ताकत से प्रजापति समाज में विधायक पैदा करिए, MP पैदा करिए, ताकि वो व्यक्ति आप लोगों की बात को सुने। कहीं पर दिक्कत परेशानी हो उस व्यक्ति के पास ये अपना सूचना पहुंचाइए, अपने दुख की बात बताइए, ताकि वह व्यक्ति आकर के सुने उस पर। कैसे सुनेगा? आप लोग अपने वोट की ताकत देंगे तभी सुनेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। कितने इस यहाँ पर बैठे होंगे लगभग जितने प्रजापति भाई, शायद ही एक की अगर कहीं नौकरी पेशा में होंगे तो होंगे। नहीं तो कोई नौकरी नहीं बात है, नौकरी पेशा में क्यों नहीं, सभी लोग बर्तन बनाते होंगे, लेके धोते हुए जाते होंगे। बाबू साहब आपका बर्तन आ गया। पंडित जी आपका बर्तन आ गया। पंडित का आप गिन करके उठा करके उस बर्तन को घर में रखते हैं, लेकिन आपका जो उचित मजबूरी है वो मिलता। आप जो कितने पुराने बुजुर्ग भाई हैं जानते होंगे, बर्तन देते होंगे तो शाम को क्या होता होगा, शाम को घर पर खाना नहीं बनता, बर्तन देगा तो घर में
शादी होता था। उसके बाद शाम को आप इंतजार करते थे कि बारात खा लेगा, उसके बाद पंडित जी के वहाँ से, बाबू साहब के वहाँ से, यादव जी के वहाँ से शादी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम कौमी हैं, हमको भोजन मिल जाएगा प्लास्टिक में, थाली में, पत्तल में मिल जाएगा, तो लिया करके हम अपने घर पर अपने बच्चों के साथ खाएंगे। यही औकात है हम लोगों की, हम लोगों की यही औकात थी। आज से इतने समय तक इसी में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पावा। वो तो बतिया सही है इसलिए आप लोग अब सुनिए, अब तक तो हालत एकदम प्रजापति होती के जानो। आप लोग अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने नात रिश्तेदार को शिक्षित करने का प्रयास करें, ताकि वो नौकरी में जाए, डॉक्टर, मास्टर, चपरासी, इंजीनियर, वकील, नेता पैदा करें। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और खतरे की स्थिति है। कहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमेशा दबे हैं और दबते चले जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए यदि प्रजापति समाज से कोई टिकट पा करके, अभी देखिए आज़ादी के इतने दिनों बाद किसी पार्टी ने किसी प्रजापति समाज को टिकट नहीं दिया, इसलिए कोई प्रजापति समाज वहाँ पर पहुँच नहीं पाया लोकसभा में या विधानसभा में। माननीय प्रेमचंद प्रजापति 380 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे थे, तो प्रजापति समाज को भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा नाती लड़ करके जाए विधानसभा में, प्रजापति समाज का आवाज उठाए। इसलिए अपना परिचय बता दें। शिवशंकर प्रजापति मेरा नाम है। वर्तमान समय में लोकसभा सांसद 81 गोरखपुर से भागीदारी पार्टी की है, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि प्रजापति समाज अधिक से अधिक जिंदाबाद, आधारी पार्टी जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, शिवशंकर प्रजापति जिंदाबाद। अगर कोई सदन में पहुंचेगा, प्रजापति की क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, उस सदन से आवाज उठाएगा, तब जाकर के यहाँ पर आप लोगों की आवाज सुनाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? जब कोई प्रजापति समाज का अगर चुनाव लड़ता है, आप लोग वोट देंगे, प्रजापति समाज का लड़का विजय होकर के जाएगा, सदन में बैठेगा और आपकी आवाज सदन के माध्यम से उठाएगा। हमारे प्रजापति समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी ये समस्या है, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। कुमारगड्ढा मिला है आप लोगों को, लेकिन कुमारगड्ढा भी देखिए, हर गांव में कुमारगड्ढा के खिलाफ होता है, लेकिन उस कुमारगड्ढे पर किसी और का कब्जा है। आप वहां से मिट्टी नहीं निकाल पाया गया। कुमारगड्ढा है ना सारे गाँव में, जिस गांव में प्रजापति होंगे मगर मिला नहीं, उस गांव में कुमारगड्ढा जरूर खाली होगा, कब्जा किया हुआ है। जनता दल की सरकार रही तो जनता दल को वोट दे दिया, सपा की सरकार रही तो आप लोगों ने सपा को वोट दे दिया, बसपा की सरकार आई, बसपा को वोट आप लोगों ने दे दिया। वर्तमान समय में 10 वर्षों से आप लोग भाजपा को वोट देते चले आ रहे, लेकिन किसी प्रजापति भाई का किसी पार्टी ने, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, जनता दल हो, कोई भी पार्टी टिकट दिया। प्रजापति भाइयों की क्या समस्या है, उस पर कोई गौर किया किसी पार्टी ने?
आप लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? नहीं, लाभ लेने के लिए बने हैं, मगर तो सारे पार्टी वाले आते हैं, आपसे सिर्फ वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। दोबारा कोई भी मुड़ के ये नहीं देखता है मैं फला के घर गया था, फला ने हमको वोट दिया, अपने प्रजापति बिरादरी का वोट दिलवाया, उसके घर चल के एक बार हम पूछें क्या हाल चाल है। ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। अपने मतलब करते हैं। अपने मत। आप जिसको वोट देते हैं वो व्यक्ति जीत जाता है, जीतने के बाद आप कोई काम लेकर के जाते हैं तो उससे मिल नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति पहचानेगा नहीं आपको कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको कष्ट है, नहीं पहचानेगा। आप लोग दीनहीन गरीब दुखिया बन के जाएंगे, उसके दरवाजे पर बैठेंगे और वहीं पर सिपाही रहेगा, कहेगा बैठिए अभी हम बात कर रहे हैं, आपसे बात कराएंगे साहब। ऐसे ही होता ना? लेकिन दिन भर लग जाएगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। ऐसा आप लोग सभी लोग महसूस करते होंगे। लेकिन इन सारी समस्याओं को देखते हुए माननीय प्रेमचंद प्रजापति ने भागीदारी पार्टी का निर्माण किया, जिसमें प्रजापति भाइयों के हक और हिस्से की बात, सारे बिरादरी में जाते हैं, वोट देते हैं, चुनाव जीतते हैं, लोकसभा में विधानसभा में जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाते हैं, बिरादरी की समस्या को सुनते हैं। लेकिन आपका वहाँ कोई भाईचारा नहीं पाता है, इसलिए आप लोगों की आवाज नहीं उठ पाती है और कोई बात आप लोगों की सुनी नहीं जाती। और सुनिए, आप लोगों ने वोट देने का काम किया, दूसरे बिरादर के लिए आपने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को दे दीजिए, लेकिन क्या आप भी कर सकते हैं? बहुत सारे हमारे बिरादरी को लोग लड़ रहे हैं, उनको वोट दीजिए, बहुत सकते हैं वोट। किसी ब्राह्मण से कह दीजिए पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप अपना वोट मैं आपको आज से जब से आप कहें तब से मैं आपको वोट देता चला आया हूँ, आपके कहने पर मैं वोट देता चला आया हूँ। इस बारी हमारे समाज का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, आप उसको वोट दे दीजिए, अपने परिवार को वोट दिला दीजिए, दिलाएगा। यदि वह वोट नहीं दिला सकता तो आप उसके कहने पर वोट क्यों देंगे? है कि नहीं सर? आपका वोट लेता है और वोट बहुत बड़ी शक्ति होती है। वोट देने के बाद आप अपना वोट दे दिए, 5 साल के लिए आपके वोट से वो आदमी गद्दी पर बैठे, 5 साल तक आप उसको हिला नहीं सकते। वो आपकी बात को माने न माने, आप उससे काम ले पाए या न ले पाए, फिर आने वाले समय में 5 साल के बाद वो आएगा। आप देख सकते हैं प्रजापति जी वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको वोट दिया और विजयी बना करके 5 साल के अंदर वो छाटने नहीं आएगा, न ही आपसे हाथ चाल देने आएगा। और जी गलत काम बताएगा। इसलिए अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, अपने समाज को वोट दीजिए। 1 तारीख को 1 जून को वोट पड़ेगा। गोरखपुर में 7वें चरण का चुनाव है। 1 जून को वोट पड़ना है। अपने नात रिश्तेदार भाई बहन चाचा चाची मौसा मौसी सभी लोगों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से वोट देने के लिए प्रेरित करिए। प्रजापति समाज से लोकसभा सांसद प्रत्याशी शिवशंकर प्रजापति जी गोरखपुर के निवासी आवाज चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग उनको वोट दीजिए, अधिक से अधिक वोट देकर के उनको जिताइए। अपने तो अपने दीजिए, आपके दोस्त भी तो होंगे पिछड़ी समाज में, आप लोगों के दोस्त भी होंगे, उनसे भी कह सकते हैं कि भैया हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं,
प्रजापति जी हैं, हम लोगों ने इतनी बार वोट आप लोग जाने दिया, एक बार जाने पर हमारे समाज को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसलिए हम लोगों का प्रजापति समाज को जागरूक करने के लिए काफी भूमिका होती है। घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, जिले पर, तहसील पर जा करके हम लोग प्रजापति समाज को जागरूक कर रहे हैं। प्रजापति समाज अब जाग चुका है और आप लोगों से अपील करता है कि आज तक जिसको आपने वोट दिया, लेकिन अब ऑप्शन आपको मिल रहा है। प्रजापति समाज से लड़ रहे हैं, विधायक मिल रहे हैं, सांसद मिल रहे हैं। जहाँ पर प्रजापति समाज का कोई बंदा लड़ रहा है, विधायक के लिए, सांसद के लिए लड़ रहा है, उसको अपना वोट, अमूल्य वोट देकर के उसको संसद में भेजने का कार्य कीजिए। यदि आप संसद में उसको भेजते हैं तो वो प्रजापति समाज का लड़का, चाचा, जितनी उम्र हो, बाप, रिश्तेदार कोई भी होगा, वो आप लोगों की बात को जरूर सुनेगा, नहीं सुनेगा। यदि आप लोग अपना वोट तो किसी न किसी देते हैं तो प्रजापति समाज को क्यों नहीं देते? कोई आता है, यादव आ गया तो आपसे कह दिया, भैया प्रजापति जी वोट आप सपा को दे दीजिएगा। आप सपा को भाव साहब आ गए, प्रजापति भाव, हाँ साहब, वोट अपना दे दिए, लाभ हो गया आपका। आप अपनी वोट की ताकत को खो दिए तो आपका कुछ लाभ नहीं हो। लेकिन जब आपको ऑप्शन ऑलरेडी मिल रहा है तो अपने वोट को दीजिए, अपने प्रजापति बिरादरी दीजिए, अपने भाई वोट दीजिए, ताकि उस वोट तक काउंटिंग हो सके कि हमारा बिरादर चुनाव लड़ा और कम से कम बिरादर चुनाव में हम लोगों ने इतना वोट देकर हेलो जनता दल रहा, सपा रहा, बसपा रहा, भाजपा रही, जो वर्तमान समय में 10 वर्षों से शासन सत्ता हुकूमत पर बैठ करके राज कर रही है। आप लोग किसी न किसी पार्टी को अपना अमूल्य वोट देते हैं और उसका झंडा, बैनर, डंडा देकर के देते हैं। वोट लेने के बाद किसी पार्टी ने आपके सुख दुख में अगर खड़ा हुआ तो उसका नाम गिरा दीजिएगा। वोट लेने के लिए हर पार्टी आ जाती है और कहती है प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज को गुमराह करके वोट देती है। लेकिन वोट लेने के बाद यदि प्रजापति समाज से मिल जाता है भरपूर, वो जीत करके विधानसभा में पहुंचता है, लोकसभा में पहुंचता है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता है कि हम फला प्रजापति से वोट दिए हैं और प्रजापति के बारे में भी हमको कुछ सोचना चाहिए और प्रजापति के विकास के बारे में कुछ करना चाहिए। किसी पार्टी ने किया ऐसा? आप लोगों ने वोट दिया ना? आपकी उम्र हो गई होगी, 50-55 वर्ष उम्र हो गई होगी, 18 वर्ष 21 वर्ष से आपने वोट देना शुरू किया होगा। लेकिन किसी पार्टी ने आया और आपका वोट लिया और उसके बाद दोबारा मुड़ करके आपको देखा नहीं। आपसे कोई पार्टी आई हाल चाल पूछने के लिए, चाचा कैसे है, कैसे नहीं है, आपका हमने वोट लिया है। जीते हुए प्रत्याशी के घर पर आप लोग जाते हैं, चाहे वो सांसद प्रत्याशी हो, चाहे प्रधान प्रत्याशी हो, चाहे बीडीसी प्रत्याशी हो, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, एमपी हो, जाते हैं तो क्या वहां पर आपकी सुनवाई होती है? क्योंकि आपके समाज से नहीं है, आपके दुख और सुख को वो नहीं जानता कि हमने प्रजापति समाज राज्यों में, भारत देश के 18 राज्यों में भागीदारी पार्टी भी चल रही है और 18 राज्यों में चुनाव लड़ा रही है। प्रजापति समाज का कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई विधायक, सिपाही कहीं मिलता है खोलने पर? कहीं नहीं मिलता। सपा की सरकार आती है तो यादवों की भर्ती हो जाती है, मायावती की सरकार आती है, तमाम भाइयों की भर्ती है। थाने पर जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होगी? आपसे किसी से विवाद हो जाएगा, थाने पर आप लोग जाएंगे, उस जात का मिलेगा जो वहाँ पर सिपाही रहेगा, दरोगा रहेगा, चौकी इंचार्ज रहेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। जिस बिरादर का वहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर बैठा होगा सिर्फ उसी की बात सुनेगा
और आपकी बात नहीं सुनेगा और मार करके आपको अंदर भेजेगा। हाँ हाँ सही है, एकदम सत्य है। क्योंकि आपका व्यक्ति, आपका कोई लड़का, आपका कोई भाई, आपका कोई चाचा, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। इसलिए आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी 18 राज्यों में 350 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं। हमको यह काउंटिंग करना कि हमारे कितने प्रजापति भाई हैं। पूरे लोकसभा में, गोरखपुर के लोकसभा में 5 विधानसभा आता है, जिसमें 2.25 लाख वोट प्रजापति लोग हैं। और अगर प्रजापति लोग सारे लोग मिलकर के वोट इधर उधर नहीं गया, अगर वोट शिवशंकर प्रजापति जी को मिलता है तो ये आने वाले समय में लोकसभा दिल्ली में जाएगी और वहां पर जाने के बाद ये कहेंगे कि सारा प्रजापति समाज हमको वोट दिया है। मैं प्रजापति समाज के चलते आज दिल्ली में नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे, क्योंकि हमारे समाज की बात है। हमने अपने समाज से वोट लिया है, इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है कि अपने प्रजापति समाज को हम देखें और अपने प्रजापति समाज के विकास के बारे में सोचें। अभी मित्रों देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रजापति समाज है, गांव है, वहाँ पर अभी सभी प्रजापति लोग रहते हैं। तुम्हारा गट्टा विदा हो गया, मिला है ना? लेकिन हमर भजन के मिलल बा, लेकिन प्रधान हम के मैं चलते- बता रहा हूँ, तुम्हार गड्ढा हर गांव में हाँ है, लेकिन उस तुम्हार गड्ढे पर दूसरे बिरादरी का कब्जा। हाँ कब्जा है, सत्य है, एकदम सत्य है। आप उस तुम्हार गड्ढे से हाँ मिट्टी को नहीं निकाल सकते। हाँ सही है। जिंदाबाद 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 हमारी पार्टी जिंदाबाद 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 प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद 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 महेश चंद्रा जिंदाबाद 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 शिवशंकर प्रजापति जिंदाबाद 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 शिवशंकर प्रजापति जिंदाबाद 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 हमारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।